जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, स्वराज अकेला पड़ गया था, खतरे में पड़ गया था। स्वराज की गद्दी हुई थी खाली। दुश्मनों ने समझ लिया अब खत्म हुआ इन मराठों का स्वराज। स्वराज को घेरा था अपनों के ही राजनीति ने। ऐसे में जरूरत थी उस योद्धा की जो दुश्मनों को सूझबूझ से और समझदारी से धूल चटाए। कौन बैठेगा गद्दी पे और कुशलता से संभालेगा स्वराज को? कूटनीति ने कहा छत्रपति राजाराम महाराज, लेकिन छत्रपति राजाराम महाराज भी जानते थे अभी स्वराज को जो चलाएगा वो और कोई नहीं, वो है मराठों का छावा, जिसका रुतबा है महान, जो शेरों का है शेर, जिसकी योग्यता है सिद्ध, वो है छत्रपति संभाजी महाराज। सर सेनापति हंबीरराव ने भी संभाजी महाराज का साथ दिया। स्वराज में चली कूटनीति को नष्ट किया। स्वराज की गद्दी पे बैठे स्वराज के दूसरे छत्रपति, छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से पहले बहलोल खान और प्रतापराव गुर्जर में हुई लड़ाई में प्रतापराव शहीद हो गए। इसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में सर सेनापति की जगह खाली हो गई। जिस लड़ाई में प्रतापराव शहीद हुए, उसी लड़ाई में बहलोल खान और उसके सैनिकों को जिसने धूल चटाई, जिसने 6 घंटों में 600 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसे इस पराक्रम के कारण सर सेनापति का पद सौंपा गया, उस पराक्रमी वीर का नाम था सर सेनापति हंबीरराव मोहिते। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब तो जैसे पागल हो गया था। उसे लगता था कि स्वराज को वो आसानी से मिटा देगा। मेरे जाबाज सरदारों, अब तो सिवा मर गया है। इन मराठों का कोई वाली नहीं। जो भी स्वराज्य पर आक्रमण करेगा और उसे खत्म कर देगा, उसे मैं हीरे जवाहरातों से भिगा दूंगा। चलो बताओ, किसके पास कोई अच्छी खबर? जहांपना वो सिवा का बच्चा संभा छुप के बैठा है उस रायगढ़ पर। अगर हम स्वराज की राजधानी को ही कब्जे में कर लेंगे तो स्वराज तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सरदार की ये चाल औरंगजेब को पसंद आई और औरंगजेब ने तुरंत ही बाकी सारे हमलों को रद्द करने का आदेश दे दिया। लेकिन किसे भेजा जाए, इसकी सोच में औरंगजेब डूब गया। अरे नामकुल है, जीतने का जज्बा किसी में नहीं। उसमें से भी ये शहाबुद्दीन ठीक है, उसे ही भेजता हूं। उसने शहाबुद्दीन को भेजने का फैसला किया और अपने सरदार शहाबुद्दीन को बुलाया। शहाबुद्दीन दरबार में हाजिर हुआ। जी हुजूर, आपने हमें याद किया, कहिए क्या आदेश है मेरे लिए? शहाबुद्दीन, तुम पे फिर से भरोसा कर रहा हूं। तुम रामशेष तो हासिल कर नहीं पाए, इस बार खाली हाथ नहीं आना। हुजूर, हमसे भूल तो हुई थी, उसका पछतावा आज तक है हमें। आप हम पर फिर से भरोसा दिखा रहे हैं तो इस बार देखिए कैसे तहलका मचाता हूं। आप सिर्फ आदेश कीजिए। वो संभा अकेला है रायगढ़ पे। जाओ, इन मराठों की राजधानी को ही काबीज कर लो। एक बार वो संभा और वो रायगढ़ हाथ आ गए तो मराठे खत्म। आपका हुक्म सर आंखों पे हुजूर। इस बार आप सिर्फ जीत की आवाज सुनेंगे। औरंगजेब ने लाखों की फौज, हाथी, घोड़े शहाबुद्दीन के साथ रायगढ़ पर हमला करने के लिए रवाना कर। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद बहुत सारे मराठे सरदार अपने अपने वतन को बचाने के लिए स्वराज के साथ गद्दारी कर रहे थे। ये बात औरंगजेब को अच्छे से पता थी। इसी बात का फायदा शहाबुद्दीन ने उठाया। शहाबुद्दीन ने स्वराज की सरहदों पर तैनात मराठा सरदारों को अपने साथ कर लिया और अपने फौज के साथ बोर घाट पार करते हुए गोकर्ण से राजधानी रायगढ़ के नीचे आ पहुंचा। उसने अपना डेरा रायगढ़ से 4-5 मील दूर पाचाड़ में डाल दिया। महाराज, मुगल तो हमारे दुश्मन ही हैं। उन पर तलवार चलाते हुए हमारे हाथ नहीं कांपते।
लेकिन अब हमारे मराठे सरदार गद्दार हो गए। इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा महाराज। साथ ही में स्वराज की सरहद पर तैनात सैनिकों को रसद भेजना, कोई हमला करे तो सैनिक भेजना और मुगलों से लुटा हुआ खजाना राजधानी तक पहुंचाना, इन सब में सैनिकों का बहुत बुरा हाल हो रहा है महाराज। हमें पता है हमीर मामा, स्वराज्य का ये दौर थोड़ा कठिन है। सिर्फ एक बार फिर से हमारा नियंत्रण आ गया तो सब पहले जैसा हो जाएगा। हमें पता है जब तक हमीर मामा हमारे साथ है तब तक मुझे कोई छू भी नहीं सकता। शहाबुद्दीन ने आते ही रायगढ़ के पास के हर एक गांव में अपने सैनिकों को लूट करने के लिए भेज दिया। शहाबुद्दीन के आदेश के अनुसार सब मुगल सैनिक टुकड़ियों में बट गए और गांव में जाके लोगों को मारने लगे, बहन बेटियों की इज्जत लूटने लगे। उन्होंने पूरा गांव जला दिया। गांव के सब प्राणी, गाय भैंस सब लूट के ले गए। ऐसे में एक मराठा सरदार अपनी जान बचाते बचाते रायगढ़ पर जाके पहुंचा। महाराज